आपको पता है भयानक एक डिस्टिंक्ट निशानी है, आपको कैसे पता? तो शो का आज नया एपिसोड आया। नया एपिसोड की गेस्ट है सलोनी आनंद, जो कि है ट्राया की फाउंडर। हेलो गाइस, स्वागत है एक और नए दिन एक और नए व्लॉग में। जल्दी मैं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी जिसने टाइम पे मुझे स्टोर पहुँचना था उतने घर पे ही बज गए हैं, तो भागा। दौड़ है दुनिया साली दौड़ है, ये गाना मैं डालूंगा यहाँ पे और भाग के स्टोर पहुँचूंगा। दौड़ है उधर दौड़ है, ये जीना यारों दौड़ है, कोई आगे है कोई पीछे है, बस भागम भाग है दौड़ है। पैसों की है दौड़ गई, प्यार के पीछे दौड़ गई, अरे पैसों की है दौड़ गई, प्यार के पीछे। तो द रणवीर शो का आज नया एपिसोड आया। नए एपिसोड की गेस्ट है सलोनी आनंद जी, जो कि है ट्राया की फाउंडर। वैसे तो ये एपिसोड मैं देखने नहीं वाला था, बट टॉपिक इतना मेरे लाइफ से मैच करता है कि मैंने सोचा चलो मैं देखता हूँ, अगर इंटरेस्टिंग लगेगा तो कंटिन्यू करूँगा। तो टॉपिक था हेयर लॉस के ऊपर। दो मुझे इतना बॉदर करता नहीं है, बट कुछ ऐसी चीज़ें पता लगी जो थी मेरे सामने, एविडेंट थी, बट मैंने ध्यान ही नहीं दिया, इग्नोर किया समझ लो। और जो मुझे लगता है कि हर बंदे को जिसके बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरा हेयर लॉस है, मुझे लगता था कि वो हेरिडिटरी हेयर लॉस है, और एक्चुअली वो हेरिडिटरी ही है, ठीक है। बट अब उस पॉडकास्ट को सुनने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो हेरिडिटरी हेयर लॉस है, मेरे फादर को हुआ था शायद 40 की एज के बाद, मेरे ग्रैंडफादर का शायद 60 की एज के बाद, बट मुझे 25-24 में स्टार्ट हो गया था। दो इट इज़ हेरिडिटरी, बट इतनी जल्दी टाइम पीरियड, तो उसमें पता चला कि हमारी आज की डाइट एंड बहुत सारी चीज़ें, आप उसको देखो शो को, आपको डिटेल में पता लगेगा। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कई बार चीज़ें हम इतनी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, इतनी ईजी ले लेते हैं कि हमारे पास उसका सल्यूशन भी होता है, बट हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो देखा मैंने, अभी हाफ एपिसोड देखा है, पूरा नहीं देखा, बट आई रियली लाइक द अप्रोच दे आर यूजिंग। रिसर्च कर रहे हैं, वजह की जड़ तक जा रहे हैं और उसका सोल्यूशन दे रहे हैं, ना कि प्रोडक्ट बेचने पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी देखो, अगर आपको मतलब आज के टाइम में आप जितने मर्जी आपके हेयर हेल्दी हैं, एक टाइम के बाद आपके हेयर जाएंगे। और दे आर सेइंग कि इट इज़ अ लाइफस्टाइल थिंग कि आपको आपके हेयर मेंटेन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ यूज़ करना ही पड़ेगा। तो दे आर सेइंग कि आपके बाल जो हैं वो पेड़ की तरह होते हैं, आपको उनको पानी देना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा, तब आप इनको हेल्दी रख पाओगे। और आई वेरी मच एग्री विद देम। बेसिक चीज़ हम धूप ही नहीं लेते हैं, जो कि बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें, आप शो देखो आपको पता लगेगा। मेरे पीछे देखो ब्यूटिफिकेशन और आगे बढ़ गई है, मुझे लगता है जल्दी ही ये पार्क पूरा हरा भरा हो जाएगा और फिर यहाँ पे पूरा मज़ा आया करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख के मतलब रियलाइज़ होता है कि यार सामने चीज़ थी, पता भी था ऐसा है, बट फिर भी यहाँ पे मुझे एंगल अच्छा लग रहा है, क्या धूप आ रही है। सो पता भी था सब कुछ ऐसे है, बट फिर भी हम इग्नोर कर देते हैं ऐसी चीज़ों को। नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत कमाई जाओ, टेंशन लेते रहो कमाने की, जॉब की, फैमिली की, ठीक है, और अपनी हेल्थ पे, अपनी अपीयरेंस पे ध्यान ना देना। मुझे लगता है थोड़ा सा हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि इन सब का क्या फ़ायदा अगर आप खुद ही हेल्दी ना रहो या रह पाओ। तो हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पैसे खर्च करते हैं, चाहे वो हमारे कपड़े हैं, चाहे वो मूवीज़ है, चाहे वो मोबाइल्स हैं, चाहे वो गाड़ियां हैं, बाइक हैं, बट क्या हम अपनी हेल्थ को उतना इम्पोर्टेंस देते हैं जितना हम इन चीज़ों को देते हैं? मैंने देखा कई लोग अपना बाइक या गाड़ी इतनी साफ़ रखते हैं कि मतलब उस पर एक स्क्रैच नहीं पड़ने देते, बट खुद की हेल्थ को इग्नोर करते हैं। तो ठीक है, सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बट अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ख़ास करके आजकल के टाइम में जहाँ हमारे आसपास अनहेल्दी चीज़ें इतनी हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। एक और मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है, रुको। यह है पीपल का पेड़, पता होगा आपको। इसकी एक खासियत है, तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा साइंस में कि हर पेड़ जो है वो दिन में ऑक्सीजन देता है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। बट पीपल के पेड़ की खासियत है, और इसीलिए इसको सनातन धर्म में ऑस्पिशियस माना जाता है। इसको उखाड़ना मना है, इसको काटना मना है,
क्योंकि ये एक लौता ऐसा पेड़ है जो रात के टाइम भी ऑक्सीजन एमिट करता है। अगर नहीं पता था तो ये ट्रिप है आप लोगों के लिए। प्रीशा कहाँ है प्रीशा? प्रीशा क्या कर रहे हो? सो रहे हो आप? सो रहे हो? प्रीशु प्रीशा कितनी मस्त तरीके से सोई है कंबल में। ये गुड चोनू मोनी हम प्रीशा बाय प्रीशी, बाय बाय बाय। अब सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट, ठीक है? गुड नाइट, सो जाओ, ठीक है? मैं जा रही हूँ, ठीक है? तो अब हम आए हैं मंदिर और ये किसी चीज़ की तैयारी हो रही है। कौन कौन आया है? गुगू, हाय मायरा, आया है प्रीशु आया है मंदिर। ये जय करेगा प्रीशु। ये देखो हनुमान जी की मूर्ति कितनी सुंदर है। प्रीशा जय की आपने? प्रीशा जय की जय। आपको पता है लुधियाना की एक डिस्टिंक्ट निशानी है। आपको कैसे पता लगेगा कि लुधियाना आ गया? लुधियाना में आपको एक ही नाम से बहुत सारी दुकानें दिख जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पान वाला है एक चौरसिया, बहुत फेमस है। तो यहाँ पे आपको कम से कम 15 से 20 चौरसिया मिल जाएंगे। हर पान वाले का नाम चौरसिया। लो सामने मेरा एग्जांपल आ गया, रुको दिखाता हूँ। ये देखो ये जूस बार है, 2 अलग अलग जूस बार हैं। उसका नाम भी अशोक है, उसका नाम भी अशोक है ये दोनों अलग अलग। तो क्या नाचो मैं? तो एक इंटरेस्टिंग बात है लुधियाना की, यहाँ पे आपको सेम नाम से जो एक बिजनेस फेमस हो जाता है, उसी सेम बिजनेस को कॉपी करके लोग अपना नाम रख देते हैं। और लेट मी टेल यू, दोनों ही सक्सेसफुल हैं, दोनों चलते हैं। तो पॉपुलर कोई एक होता है, उसकी पॉपुलैरिटी पे दोनों खाते हैं। कई बार तो ओरिजिनल पीछे रह जाता है और कॉपी आगे निकल जाता है। जितना मैं वीडियो देखता जा रहा हूँ ना, जो रणवीर शो वाली की मैं बात की थी पहले, उतना मुझे लगता जा रहा है कि मुझे वो डाइट फॉलो करनी चाहिए। बिकॉज उसमें आयुर्वेदा है, डर्मेटोलॉजी है और आपका बेसिक डाइट प्लान दैट इज़ न्यूट्रिशन है। तो तीनों लेवल पे वो लोग काम कर रहे हैं। और जस्ट उन तीनों लेवल पे काम करने पे सिर्फ आपका हेयर ही नहीं बट आपकी ओवरऑल हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट आ सकता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, आप भी देखो। मुझे लगता है कि बहुत ही एक यूज़फुल वीडियो और बहुत काम आने वाली चीज़ है। पीछे अपने न्यू टॉय के साथ खेला है। पीछे अपना न्यू टॉय दिखाओ। वाह, दिखा दे पुत्र, पीछे न्यू टॉय दिखा दे। ओए 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 ओए, अपने न्यू टॉय के साथ खेल रही है। और अब पापा और पीछे का टाइम है, अब हम खेलेंगे। आप लोगों के लिए बाय, गुड नाइट। कल मिलेंगे आपसे दोबारा। सब्सक्राइब करो।